साथियों, हम वेदों से आए थे और फिर जा रहे हैं वापस वेदों की तरफ। शास्त्रों के हिसाब से हमने जीने का सोच लिया है, क्योंकि जीवन में हो गई है टेंशन बहुत ज़्यादा, बीमारियां बढ़ गई हैं और तरह तरह की चीज़ें समाज में हो रही हैं, परिवार में भी हो रही हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारा जो हमारे साथी हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, जिनको भगवान ने भूमि दी, ज़मीन दी, जिनको पैसा दिया और फार्म हाउस बना रहे हैं, अब उनका ध्यान जा रहा है कहाँ? वेद शास्त्रों की तरफ, वास्तुशास्त्र की तरफ। किस तरह से बनाएं, कैसे बनाएं, उसमें अपना फार्म हाउस, कोठी कैसे बने, स्विमिंग पूल कैसे बने, और साथ साथ जो है पेड़ पौधे लगे, एक एक पौधा, एक एक पेड़ लग जाए वास्तु के हिसाब से और बन जाए उनकी वैदिक वाटिका। यह है हर किसी का सपना, जिसको ऊपर वाले ने दे रखा है भूमि, और साथ में जो है ये सब बनाने की तमन्ना। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका। मुझे क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है शास्त्रों को पढ़ने का, वेदों को पढ़ने का। और अब ये जो फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं पूरे के पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, यहाँ तक कि दुबई में भी फार्म हाउस और साथ में सिंगापुर में भी डेवलप हो रहे हैं। मॉरिशस में मेरे बहुत सारे काम चल रहे हैं इस समय, कई साइट चल रही हैं। और इसके अलावा मलेशिया में, वहाँ भी शुरू हो गई है मेरी साइट। तो होता क्या है कि जो फार्म हाउस का क्रेज़ है, आज हमने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है चाह रहे हैं कि भारद्वाज जी हमें अपना पूरा का पूरा फार्म हाउस जो बनाना है, कोठी बनानी है पूरे प्लॉट में, एक्यूरेट पूरी तरह से वास्तु से बनानी है, अलाइन कर देनी है हमने पॉजिटिविटी से। साथ साथ जो ज़रूरी है वो ये है कि हम चाहते हैं वहाँ पर एक बन जाए वैदिक वास्तु वाटिका। वैदिक वास्तु वाटिका यानी इसका मतलब यह है कि वी ट्रिपल वी बन जाए, विक्ट्री पर विक्ट्री आती चली जाए। यानी इतनी बढ़िया ऊर्जा वहाँ पर आए उनके फार्म हाउस में, क्योंकि वहाँ जाते रिलैक्स करने के लिए, और उनको इतनी बढ़िया ऑक्सीजन वहाँ पर मिले, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ऑरा और उसका आभा मंडल इतना शानदार हो कि उम्र बढ़ जाए उनकी 5-10 साल, टेंशन वहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो जो फार्म हाउस हरियाणा में बना रहा हूँ बहुत सारे आज की डेट में, और मेरी कई साइट चल रही हैं, पंजाब में चल रही हैं, चंडीगढ़ में चल रही हैं, साउथ में चल रही हैं बहुत सी साइट्स के ऊपर, पूना में, बेंगलोर में, मुंबई का जो आउटर एरिया है वहाँ पे मेरे काम चल रहे हैं 6-7 फार्म हाउस के ऊपर। तो जो बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और बड़ी बड़ी जगह उनके पास में, वो फार्म हाउस पर आज उनका सपना है कि जैसे भी बने, कितना भी खर्चा पड़े, हमें एक एक पेड़ पौधा वहाँ पर लगाना है शास्त्रीय विधि से। और हाँ, किस मुहूर्त में लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा और क्या क्या उसमें डाला जाएगा, सबका सब होगा ऑर्गेनिक, कुछ भी इसके अंदर केमिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। ये सपना उनका है और मुझे इसका है क्रेज़। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में वास्तुशास्त्रियों ने तो शायद आज तक कभी कोई चर्चा नहीं की, लेकिन मैं लगवा रहा हूं। ये मान के चलना, एक एक फार्म हाउस पे 600 से 700 तक पेड़ पौधे छोटे से लेके बड़े तक लगाए जाते हैं। और बहुत सारे पेड़ हम बाहर से मंगाते हैं, विदेशों से मंगाते हैं। दुबई में मेरी साइट चल रही है बहुत सारी, सिंगापुर में चल रही है, मलेशिया में, मॉरिशस में मैंने आपको बताया मेरी कई साइट चल रही हैं, जहाँ पर कि बिल्कुल फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं और लैंडस्केप के हिसाब से। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में भी 3 साइट चल रही हैं अभी मेरे पास। हर जगह पर जहाँ भगवान ने किसी को कुछ अच्छी जगह दे रखी है, पेड़ पौधे लगाने का शौक उसको दिया हुआ है, तो क्यों ना लगाए वैदिक विधि से, अच्छे मुहूर्त में, सही समय पर, सही तरह से लगाया जाए। आज मैं इन 4 पेड़ों के बारे में बात करूंगा। आप देखते हैं, अगर आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं और साथ में मेरे आप कमेंट्स भी पढ़ते रहते हैं, तो आपको पता चलता होगा कि लोग जो है आनंद भारद्वाज जी से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं। जो किसी और से उम्मीद नहीं रखते, वो मुझसे रखते हैं, और मैं आपकी हर उम्मीद को पूरा करता हूं, आपकी इच्छा को पूरा करता हूं। रामफल के बारे में कम से कम 30-40 कमेंट्स मेरे पास अब तक आए हैं पिछले 2-2.5 महीने में। जो लोग फार्म हाउस बनाते हैं वो भी मेरे पास अपना नक्शा भेजते हैं, अपने ड्राइंग भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपकी जो भी फीस है हम आपको देंगे, आप हमारे फार्म हाउस पे जगह पर आइए। पहले दिन से जब ज़मीन बिल्कुल खाली पड़ी है वहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ तक कि फार्म हाउस की ज़मीन लेने से पहले भी दिखाते हैं, दिखाने के बाद में लेते हैं। मैं घूमता रहता हूँ, एक एक दिन में 2-2, 3-3 साइट्स तो होती हैं मेरे पास। आप भी अगर चाहें तो आपके देखें, नीचे फ़ोन नंबर मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं। शुल्क के साथ, फीस के साथ, दक्षिणा के साथ आप मुझे बुला सकते हैं, और मैं हर साइट के ऊपर जो भी गहराई है, शास्त्रीय गहराई है, वैदिक गहराइयाँ हैं, इनकी स्टडी है जितनी भी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक एक चीज़ को
एक एक चीज़ को हम जो है वास्तु के हिसाब से लगाते हैं, और फिर देखिए उसकी वहाँ एम्बियंस देखिए, वहाँ का ऑरा देखिए, और उसके बाद उस जगह का देखिए वहाँ पर कैसी फीलिंग आती है, आनंद आता है। यही तो वो जगह थी, ऐसी तो जगह होती थी जहाँ पुराने ऋषि मुनि जो है सैकड़ों साल की उम्र जिया करते थे, बड़ी बढ़िया ज़िंदगी जीते थे। आइए 4 फलों के बारे में आज आपको बताएंगे, इनके पेड़ों के बारे में। इसमें है देखिए रामफल, सीताफल, लक्ष्मण फल और हनुमान फल। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रामफल की। ये देख रहे हैं रामफल, सबसे पहले लेते हैं हम रामफल को, जिसे भारतवर्ष में पूरे के पूरे भारत में 12-13 नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी वन में विचरण कर रहे थे या लंका विजय के बाद लौटे, तब जिन फलों को उन्होंने पसंद किया उन्हें रामफल कहा जाने लगा। ये कुछ मान्यता भी ऐसी चलती है कि भगवान रामचंद्र जी के स्पर्श से या पसीने से कुछ पेड़ पौधे उगे, इसलिए उनका नाम भी रामफल पड़ गया। रामफल का बॉटनिकल नेम जो है, ये आपने देखा, परसिमॉन फ्रूट कहा जाता है। इसका पेड़ बड़ा होता है, इसलिए इसे घर में लगाना हो तो पश्चिम दिशा के मध्य में लगाएं। ये उत्तर पश्चिम में भी लगाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान करें रामफल का जो पेड़ है इसको कभी भी आप अपने घर में उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में ना लगाएं। वहाँ पर क्या करेगा, पॉजिटिविटी को ब्रेक कर देगा। आगे चलेंगे। अभी देखिए वास्तु के हिसाब से रामफल पेड़ का विश्लेषण यह है कि रामफल जो है ये अत्यंत बहुत सकारात्मक है, बहुत बड़ा पॉजिटिव पौधा होता है, इसका पेड़ होता है। दिशा इसकी पूर्व होती है, उत्तर होती है, लेकिन उत्तर पूर्व में नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में लगाएंगे तो उसको पॉजिटिविटी रोक देगा, और अगर साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो पॉजिटिविटी नहीं देगा। इसके बाद में इसका फल जो है संतान समृद्धि और शांत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी नाम से अन्य 3-4 दूसरे फल भी है, आमतौर पे मिलते हैं, उनको भी रामफल कहते हैं। घर के मुख्य द्वार के पास ये पेड़ सकारात्मक एनर्जीज को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाता है। कुछ और बताते हैं आपको इस पौधे के बारे में। ये जो रामफल का पौधा है, ध्यान करें, ये भारत में बहुत से स्टेट्स में पाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में मिलता है, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बहुत से हिस्सों में काफ़ी इसकी एग्रीकल्चर्स की खेती होती है। कर्नाटक में मिलेगा, असम में भी मिलता है, असम में गुवाहाटी के आसपास और उससे ऊपर भी है। साथ साथ वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मिलता है, और बिहार में भी काफ़ी होता है। जो बिहार के जितने भी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर ये पाया जाता है, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में मिलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जो है वैसे अगर विश्व की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में मिलता है, सेंट्रल अमेरिका मिलता है, और साथ में कैरेबियन और वेस्ट इंडीज़ में भी मिलता है। ये पौधा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद हम आगे चलेंगे। ये है सीताफल, इसको शरीफा भी बोलते हैं। शरीफा या सीताफल जो है ये, इसकी दिशा उत्तर होती है, पूरब होती है, वायु कोण में बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर बहुत अच्छा होता है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है, मानसिक शांति के लिए, संतुलन का प्रतीक है ये, और घर आने वालों के लिए मधुर स्वागत ऊर्जा माना जाता है। स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है, इसीलिए इसे कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं। मुख्य द्वार पर ना लगाएं, मुख्य द्वार से थोड़ा सा हटके लगाएं, गेट के बिल्कुल पास नहीं। घर से अगर थोड़ा सा घर से हटके लगाएं, अपनी जो है बाउंड्री वॉल के आसपास लगाएं, लेकिन घर की जो बिल्डिंग है उससे थोड़ा दूर लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। कुछ और भी बात करते हैं इसके बारे में। ये जो सीताफल है, जिसे हम कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, ये भी हमारे भारतवर्ष में बहुत से स्टेट्स में होता है। गुजरात में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी इसकी खेती हो रही है, आंध्र प्रदेश में हो रही है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी होती है, यहाँ तक कि बिहार में बहुत ज़्यादा बहुतायत में इसकी खेती हो रही है। शरीफा भी कहते हैं इसको, और साथ साथ इसका नाम सीताफल भी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है, आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं, ये लक्ष्मण फल है। राम, लक्ष्मण, सीता, इनके नाम से बहुत सारे, हनुमान जी के नाम से बहुत सारे फल बने हुए हैं। ये जो लक्ष्मण फल है इसको कहते हैं बुल्स हार्ट या एनोना रेटिकुलेटा भी बोलते हैं। ये इसका बॉटनिकल नेम है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में आपको इसी नाम से मिलेगा। इसके अलावा ये ध्यान करना है वास्तुशास्त्र की, तो ये दिशा पूरब है, दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट में इसको बहुत अच्छा माना जाता है, उत्तर में भी बहुत अच्छा है। वास्तु अर्थ इसका बनता है, पेड़ अग्नि तत्व को संतुलित करता है, फायर एलिमेंट को, धन बढ़ाता है, धान्य बढ़ाता है, और शिक्षा देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। ये इसके बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। साथ में दिशा आपने देख ही ली वास्तु के हिसाब से। चलिए कुछ और बात करते हैं हम
बुल्स हार्ट के बारे में, लक्ष्मण फल के बारे में। ये जो है जो नेटिव है हमारा, ये पौधा जो है वैसे मैक्सिको में, ब्राज़ील में, कोलंबिया में, क्यूबा में, जमैका और पेरू में बहुतायत से पाया जाता है, उन देशों में, इंडिया से बाहर। अब आप पूछेंगे इंडिया में भी होता या नहीं होता? बिल्कुल होता है इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में बहुतायत से पाया जाता है। अच्छी खेती हो रही है। इंडिया तो बहुत एडवांस है फलों की खेती में, शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया होगा। इसके बाद आगे चलेंगे, ये देखिए हनुमान फल। हनुमान फल, ये भी आपसे कहा था, राम फल, सीता फल, हनुमान फल, ये सब होते हैं। इसकी जो दिशा बनती है दक्षिण बनती है, बहुत शुभ होता है। नैऋत्य कोण में लगा सकते हैं इसको आराम से आप, बहुत अच्छा वहाँ पे प्रभाव देता है। नेगेटिविटी को रोकेगा, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, रक्षा और शक्तिशाली ऊर्जा। देखिए हनुमान जी के नाम से प्रतीक होता है ना, जैसा नाम वैसा काम। तो शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शरीर की स्थिरता और सुरक्षा ऊर्जा को मजबूत करता है, आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है बहुत ज़बरदस्त, और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की समर्थ बनाता है। बड़े आकार का पेड़ होने के कारण इसको साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है हनुमान फल के बारे में। अच्छा, कुछ और बातें आपको बताते हैं हनुमान फल के बारे में। ये जो है भारतवर्ष में पाया जाता है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, खास तरीके से बेंगलोर और मैसूर के पास बहुत ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश में मिलेगा, केरल में भी मिलेगा। इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है और ये काफ़ी प्रॉफिट देने वाला फल है। इसके पेड़ के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज आपको बताया इन 4 पेड़ों के बारे में जिनको हम बना रहे हैं आजकल वास्तु वाटिका के नाम से, या वैदिक वास्तु के हिसाब से, वैदिक वास्तु, वैदिक वाटिका के नाम से डेवलप कर रहे हैं। बड़े बड़े फार्म हाउस पर बहुत से लोगों को शौक है, और बहुत से तो इसके ऊपर खेती जब करते हैं तो भी वास्तु के हिसाब से लगाते हैं। कहाँ कुटिया बनेगी, कुटीर बनेगी, कहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, कहाँ इनकी जो है खाद रखी जाएगी। और साथ साथ एक बात आपको बता दूँ मैं, जिस पर बहुत जोर देता हूँ, जहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं वहाँ पर मैं कहता हूँ देसी गाय ज़रूर पालिए। 2, 4, 6, 8, 10 देसी गाय पालिए। उनका दूध आपके काम आएगा, और साथ साथ उनका जो गोबर होगा, उनका यूरिन होगा, वो सब का सब आपके लिए अमृत बन जाएगा, आपकी बॉडी के लिए, आपके फार्म हाउस के लिए। और साथ साथ आपका जो सपनों का जो ऑर्चार्ड है, जो गार्डन बनेगा, वो अपने आप में एक अलग चीज़ बनेगा। सुख समृद्धि शांति के लिए हम घूमते हैं, ढूंढते हैं बुरी तरह से, ये उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर कहीं फार्म हाउस बना रहे हैं तो परफेक्ट वास्तु से बनाइए, वैदिक शास्त्रों से बनाइए, और साथ साथ जो उसमें एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसी एम्बियंस, ऐसा वहाँ का वातावरण और ऐसी वहाँ पर ऊर्जा हो जो अपने आप में अद्वितीय हो। मुझे लगता है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा वीडियो। ऐसे होते हैं मेरे हर वीडियो, ऐसा होता है। और चैनल मेरा ज़बरदस्त, जिसमें जो है मिलियंस के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग फ़ायदा उठाते हैं, और हज़ारों के हिसाब से जिसमें है वीडियोस। ऐसा कोई फील्ड नहीं है वास्तु का जिसमें मेरा पूरी तरह से अधिकार ना हो। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर फार्म हाउस बनाते हैं तो पूरी तरह से वास्तु से बनाओ। अगर भगवान ने आपको एक बड़ी लैंड दे रखी है, बड़ी भूमि दे रखी है, उसमें कुछ भी गलत ना हो। अच्छा लगा तो साथ में आप स्प्रेड कर देना, फैला देना, वायरल कर देना सोशल मीडिया पर। आपका जो भी ग्रुप है, आपका जो सोशल मीडिया है, उस पर भी स्प्रेड कर देना। ये वो ज्ञान है जिस पर सबका बराबर का अधिकार। आज के लिए साथियों इतना ही। एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा परसों इसी समय, इसी जगह पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।